हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आप लोगों की हेल्प के लिए एक बार दोबारा से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। अब मैं सीख गया हूँ बहुत सारी चीज़ें और अपने चैनल को दोबारा से रीग्रो कर रहा हूँ। जैसे कि आज का समय बदल चुका है, स्टूडेंट्स अब ऑफलाइन पढ़ने की बजाय ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रह रहे हैं और बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन खाली समय में मोबाइल पे देख करके पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में दोबारा आ गया हूँ और आप लोगों को दोबारा से गाइड करने की शुरू कर रहा हूँ मैं। और कुछ नहीं, बस एक मजा आएगा आप लोगों के बीच में। एक अच्छा सा माहौल बनाएंगे और मिलके मेहनत करेंगे और कुछ ना कुछ नया करेंगे। थैंक यू। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं आप लोगों की किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ। जैसे आप लोगों को कैरियर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा अलग तरह का सिस्टम है। तो उस केस में बच्चों के सामने बड़ी कैरियर की दुविधा रहती है कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें। माँ बाप के सामने बड़ी प्रॉब्लम रहती है, अपने बच्चों को क्या करवाएं, डॉक्टरी करवाएं, इंजीनियरिंग करवाएं या फिर कॉमर्स दिलाएं उनको, साइंस दिलाएं, आर्ट्स दिलाएं, क्या करवाएं। और बच्चा मेहनत भी करता रहता है अपने लेवल पे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कुछ आउटपुट मिलता नहीं। फिर क्या करता है वो कंफ्यूज हो जाता है। माँ बाप का प्रेशर, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस, समाज की एक्सपेक्टेशंस, और जो पढ़ाई वो कर रहा होता है वो पढ़ाई इतनी फ्रूटफुल नहीं होती, उससे उसको कोई रोजगार खास मिलता नहीं। और जब वो पढ़ाई करके डिग्री करके जब इंडस्ट्री में जाता है या काम करने जाता है तो वहां पे ज्यादातर फ्रेशर्स को ना तो प्रेफरेंस दी जाती, अगर देंगे तो उनको सिखाना पड़ेगा काम। अब इतने साल आपने पढ़ाई की है तो काम क्यों नहीं सीखा? आपने पढ़ाई की है तो काम सीखने तो गए हो, लेकिन आप लोगों के सामने दुविधा रहते हैं कि यार हमने इतने साल पढ़ाई भी की और मिला भी कुछ नहीं, फिर आप वहां पे काम सीखते हो। तो क्यों ना आप लोग ये काम पहले से ही करके जाएं। तो जो हमारी हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम थी वो बहुत अच्छी सिस्टम थी, लेकिन जो सिस्टम बीच में डेवलप हो गया वो इतना अच्छा नहीं रहा। तो इसकी मार सभी को पड़ती है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ने में अच्छा होता है, अब वो क्या करे? थ्योरी पढ़े तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खत्म, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगी उसको। प्रैक्टिकली करे तो थ्योरी में कंपार्टमेंटें आनी शुरू हो जाती है उसकी। तो कई बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है प्रैक्टिकली काम करके, काम सीख करके, इंजीनियरिंग का काम करके खुद काम करना चाहते हैं वो। लेकिन पेपर क्लियर करने के लिए उनको लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, डेफिनेशन रटनी पड़ेगी, डायग्राम रटने पड़ेंगे, लिख लिख के अभ्यास करना पड़ेगा। तो ऐसे में बच्चे का दो माइंड हो जाते हैं। अब एक बच्चा तो सोचता है चलो मैं पेपर क्लियर कर लेता हूँ, लिख लिख के अभ्यास कर लेता हूँ, पेपर ही तो क्लियर करने हैं। माँ बाप भी पूछते हैं भी पेपर क्लियर हुए कि नहीं हुए हैं। और खुद का भी एक टारगेट रहता है कि मुझे डिग्री डिप्लोमा या जो भी कुछ करना है उसका पेपर क्लियर करना है। और पेपर में क्या आएगा? सब्जेक्टिव, लिख लिख के याद करना है। तो लिख लिख के याद करने की बच्चे की ऐसी आदत डेवलप हो जाती है कि वो प्रैक्टिकली चीजों को सीखना छोड़ करके लिखने पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और जो बच्चा लिखता है, यानी कि रट्टे मार करके वो लिख लेता है, और क्वेश्चन जो आते हैं उनको पेपर में उतार आता है, उसके पूरे नंबर आने शुरू हो जाते हैं। 70%, 80%, 85% नंबर आने शुरू हो जाते हैं। अब वो नंबरों के पीछे भागना शुरू कर देता है। यानी कि उसने सीखा कुछ नहीं, बस रट लिया और रट करके लिखाया। तो उसका क्या फायदा हुआ? आज ये रट लिया लिखाया, कल ये रट लिया लिखाया, पेपर क्लियर हो गए, लेकिन वास्तव में सीखा कुछ नहीं। अब जब वो काम करने जाता है तो वहां पे तो काम करना पड़ेगा। तो काम करना पड़ेगा यानी कि नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज भाई ने सीखी नहीं, अब करे क्या? तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चा नंबर ले रहा है तो नंबर लेकर के वो पेपर वर्क तो करना सीख जाता है, डॉक्यूमेंटेशन सीख जाता है, पेपर बनाना सीख जाएगा, लिस्टें बनानी सीख जाएगा, पढ़ा सकता है, लेकिन कुछ बना करके नहीं दिखा सकता, वो कुछ करके नहीं दिखा सकता। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है। अब ये बच्चा ऐसा मान लीजिए इंडस्ट्री में जाता है काम करने के लिए, तो वहां इंडस्ट्री में वो कहेंगे काम करके दिखाओ, काम कुछ आता नहीं, क्योंकि काम करना सीखा ही नहीं। सिर्फ पेपर तैयार करने आते हैं, रट करके लिख करके दिखा देगा, वहां उसका काम चलता नहीं। तो ऐसे में अब इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे? उनको काम सिखाएंगे, फिर वो काम सीखते हैं। अब जब काम सीख जाते हैं
तो ही उनको फायदा मिलता है, और इसमें उनका काफी समय खराब होता है। तो क्यों ना एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें बच्चा जब जॉब के लिए जाए तो ऑलरेडी उसको काम आता हो। यानी कि पढ़ाई भी जरूरी है। अब पढ़ाई नहीं करेगा तो पेपर क्लियर नहीं होंगे, और पेपर क्लियर नहीं होंगे तो डिग्री डिप्लोमा आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप क्वालिफाइड नहीं होगे तो आपको कोई जॉब नहीं देगा। अब समस्या यहाँ पे आती है। तो लेकिन एक बीच का रास्ता है। वो रास्ता ये है कि आप पहले तो पेपर की तैयारी करना सीखो। जैसे आप लोग एक्टिवा चलाना सीखते हो, कार चलाना सीखते हो या स्विमिंग सीखते हो, वैसे ही पढ़ाई करना भी सीखना होता है। जबकि बच्चों को कोई पढ़ाई करना सिखाता ही नहीं। कैसे पढ़ाई करनी है कोई नहीं सिखाता। पेपर की तैयारी करनी है कोई नहीं सिखाता। टीचर आते हैं क्लास में, अपना सब्जेक्ट पढ़ा के चले जाते हैं। वो ये नहीं पूछते कि बच्चे तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुझे कैसे याद करना है, कौन कौन से टॉपिक याद करने हैं, समझना क्या है। बस सब कहते हैं कि याद कर लो, पेपर की तैयारी करो, पेपर में नंबर अच्छे लाओ। सिखाता कोई नहीं। तो यहाँ बच्चा अगर बीच का रास्ता निकाल ले, बीच का रास्ता ये है भी पेपर तो क्लियर करने पड़ेंगे आप। तो पेपर क्लियर करने के लिए आप थ्योरी की तैयारी करो, लिख लिख के अभ्यास करो, उससे आपको पढ़ने का तरीका आ जाएगा। अब जब आप लास्ट ईयर के पेपर सोल्व करना शुरू कर दो, एक तो सिलेबस मेनली रखो अपना, जो सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हो ना, उस सब्जेक्ट के एक तो आप सिलेबस अरेंज करो, उसकी किताब अरेंज करो, सिलेबस के अकॉर्डिंगली किताब होनी चाहिए, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। उन चीजों को आप अपने पास रख करके आराम से शांति से पहले आप सिलेबस को चेक करो कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, कितने चैप्टर हैं, उनको शांति से बैठ के पढ़ो, समझो कि ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाना चाह रहा है। जल्दबाजी मत करो, आप ये देखो कि ये सब्जेक्ट जो बना रखा है उसमें आपको क्या सिखाया जा रहा है। शांति से पढ़ो उसको। ज्यादा करो तो सिलेबस एक बार आप लिख करके देख लो, यूनिट 1 यूनिट 2 सारा लिख कर देख लीजिए। तो हेडिंग दे रखी है, वो बताते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या। वास्तव में सब्जेक्ट का नाम ही अपने आप में बताता है कि वो सिखा क्या रहा है। उसके बाद में यूनिट वाइज, अब उसका तैयारी करने का तरीका ये है कि आपने सिलेबस एक बार चेक कर लिया तो उस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और उन क्वेश्चंस को आप तैयारी करो। 5-6 क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिए, आपको उनमें से कुछ क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे जो आपको तैयार करने ही करने हैं, जो आए बार पेपर में आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन आप लिख लिख के तैयार करो। इन क्वेश्चंस को आप किताब में ढूंढो, किताब में से पढ़ो उसको, अच्छे से समझो उसको और उनको तैयार करो। तो ये एक तरीका है। यानी कि आप पहले तो अपने सब्जेक्ट को समझो कि क्या सीखना है, फिर देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। अब क्वेश्चन अगर आपने देख लिए, क्वेश्चन पेपर आपने देख लिए, तो आपका माइंड सेट हो जाता है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद में अब आप उस सब्जेक्ट को यूनिट वाइज तैयार करना शुरू कर दो। जैसे पहला यूनिट, अब पहले यूनिट का आप सबसे पहले सिलेबस देख करके उसका सिलेबस में जो जो पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंटों को आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि पॉइंट नंबर 1 ये आपको करना है, पॉइंट नंबर 2 ये आपको करना है, पॉइंट नंबर 3 ये आपको करना है। ठीक है। वो आप जब तैयार करोगे, अब बुक के अंदर वो देखो कि वो पॉइंट कहाँ दिए हुए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और उनको आप पहले ठंडे दिमाग से समझो कि वो क्या कह रहा है। जो राइटर है बुक का वो क्या कह रहा है, क्या आपको समझाया जा रहा है, उसको समझो। इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखो। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो सब्जेक्ट, आप मतलब स्पेलिंग है, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश का, उसका हिंदी मतलब आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, अपनी जो भाषा आप जानते हो उसमें भी कर सकते हो आप, और उसको अपनी कॉपी में या किताब में लिख लीजिए ऊपर पेंसिल से कि इसका मतलब ये है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में उस सब्जेक्ट के अंदर जो भी डेफिनेशन दे रखी है, डायग्राम दे रखा है, हेडिंग याद करो, और हेडिंग के बाद में डेफिनेशन और डायग्राम याद करो, लिख लिख के देखो। आप लोग जनरली क्या है लिख के नहीं देखते और पेपर में लिख के आना पड़ता है। तो आप एक टॉपिक उठा लो, जल्दबाजी ना कीजिए। याद करो जब आपने पहली बार कोई व्हीकल चलाना सीखा था तो शुरू में बड़ा ध्यान से कॉन्शियसली आपने चलाना सीखा था, लेकिन बाद में आप बड़े फ्रिक्वेंटली चलाते हो, आपको ध्यान ही देना पड़ता, सोचना ही नहीं पड़ता। तो वही है पढ़ाई का भी तरीका।
पढ़ाई में एक टॉपिक दो टॉपिक शुरू में आप तैयार करोगे तो जैसे आप व्हीकल चला रहे हो वैसे ही आपका दिमाग भी पढ़ाई करने के प्रति ट्रेन होता चला जाएगा। तो उस केस में आपको बेनिफिट मिलेगा। आप लिख लिख के तैयारी करोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख के याद करो, एक बार लिख के देखो, देख करके लिखो, फिर देख करके उसको मिलाओ क्या गलती रहेगी, फिर बिना देख के उसको लिखो, बिना देख के लिखो, फिर किताब में से मैच करो कि क्या गलती रहेगी। तो इस प्रकार से 3-4 बार आप जब बिना देखे लिखोगे तो वो टॉपिक, वो डायग्राम, वो डेफिनेशन, वो एग्जांपल्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब याद होने का बात यह है कि अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन आपके सामने आया, पेपर में आया, तो उसका जवाब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको बड़ा कंफर्टेबल फील होगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो इसका जवाब तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आप लिख लिख के जो अभ्यास करोगे। और दूसरा मैं आपको कहता हूं कि हमारे माइंड की एक प्रॉब्लम है कि हम 40-50 मिनट से ज्यादा कहीं पे फोकस कर नहीं सकते। तो आप एक साथ में पूरे सब्जेक्ट की तैयारी ना करके आप 40-50 मिनट तक का शेड्यूल बनाइए कि मुझे ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आज। तो एक पहले एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा मैं, और सबसे पहले आसान सब्जेक्ट उठाओ। आसान सब्जेक्ट में आपको इजी रहता है करना। फिर उसके बाद में 40-50 मिनट पढ़ने के बाद में 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, आप थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, कुछ खा पी लीजिए। रिलैक्स होने के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक देने के बाद में आप फिर दोबारा से दूसरा सब्जेक्ट उठा के बैठिए। आप वो पहले वाले नहीं छेड़ना आपने, दूसरा सब्जेक्ट उठा के बैठिए। और उसको भी इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको पहला सब्जेक्ट तैयार करने के लिए बताया है वैसे ही तैयार करो। अब इसके भी 3-4 टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे, 3-4 टॉपिक आपके पहले वाले तैयार हो जाएंगे, यानी कि 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर आपके 8-10 टॉपिक तैयार हो गए। इसका मतलब कुछ नंबर की तो आपकी बात बन गई। अब जो क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हो वो पेपर में आ रहे हैं, तो ये आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का शेड्यूल बना के चलिए आप। फिर इसके बाद में जब आपने पढ़ाई कर ली तो रिलैक्स करने के बाद में, जैसे मान लीजिए सवेरे पढ़ाई करी है या शाम को पढ़ाई की है, तो अगले दिन जो क्वेश्चन आपने याद किए थे उनको बिना देखे लिख के देखो आप, बिना देखे लिख के देखो। और उसको अपनी किताब में मैच करो कि क्या गलती होगी। अपने खुद के पेपर को खुद चेक करो कि क्या डायग्राम में गलती है, डेफिनेशन में गलती है, कौन सा शब्द गलत हो गया, तो उसको ठीक करो। और ठीक करने के बाद में एक बार फिर दोबारा से लिख के देख लो। अब ये 3-4 बार अगर आपने लिख के देख लिया है ना, तो आप जिंदगी भर इस चीज को भूलने वाले नहीं हो। चाहे आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन वो आ जाए या कभी भी आ जाए, आप उसको तुरंत लिख सकते, ठीक है ना। ये स्ट्रेटेजी अपनानी है आपने। तो यही तरीका आपने हर रोज करना है। जैसे आप पहले 2 सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो, फिर ऐसे ऐसे करके अगले दिन मान लीजिए जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तो पहले दिन 2 सब्जेक्ट करो, अगले दिन दूसरे 2 सब्जेक्ट करो, फिर तीसरे दिन पहले 2 सब्जेक्ट करो, फिर अगले दिन दूसरे 2 सब्जेक्ट करो। यानी कि आप 4-4 सब्जेक्ट करके तैयार कर सकते हो। उससे क्या बोरियत नहीं होती, कंटिन्यूटी बनी रहती है। वी वांट सम चेंज, हमारा दिमाग चेंज चाहता है। तो इसका तरीका यही है, थोड़ा थोड़ा करके आप लिख लिख के अभ्यास करोगे, फोकस बनेगा आपका। शुरू में आपको जो डायग्राम 3-4 बार लिखने के बाद में याद हो रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे, वही डायग्राम या उसी तरह के डायग्राम आप जब 3-4 डायग्राम याद कर लोगे तो हो सकता है एक बार बनाने से ही आपको याद हो जाएगा। एक बार डेफिनेशन लिख के देखने से याद होनी शुरू हो जाएगी। सोचो जब पहली बार एक्टिवा चलाना शुरू किया था आपने, या कोई भी व्हीकल चलाना शुरू किया था, साइकिल चलानी शुरू की थी, कोई भी चीज आपने अगर सीखा था तो शुरू में बड़ा ध्यान दे दे करके हमने चलाना सीखा था। याद करो, तो यही पढ़ाई का दस्तूर है। जबकि कोई सिखाता ही नहीं बच्चों को कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। एक बार जब आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, याद होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद में आप थोड़ा 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 करके आप पेपर को पढ़ते रहो, सिलेबस को तैयार करते रहो। और ये देखो कि ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो मैंने तैयार किए हैं, अगर यही पेपर मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या इन क्वेश्चंस को अटेंड कर सकता हूं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो तो आप अपने सोचो कि मुझे इतने नंबर तो मेरे आ ही जाएंगे। उसके बाद में आप धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस तैयार करो। और बीच में मैं आपको एक राय और देता हूं, जब थोड़ा सा सिलेबस तैयार हो जाए उस पेपर को लेके बैठ जाओ। आप सोचो आज पेपर आपने सोल्व करना है, अभी आपका पेपर होने वाला है, और वो क्वेश्चन सोल्व करके देखो, क्वेश्चन सोल्व करके देखो, खुद चेक करो किताब खोल करके, या फिर जो आपके टीचर हैं उनसे चेक कराओ, जी मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं, एक बार आप चेक करो, इनके नंबर दो आप मेरे को। उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा। जब सिलेबस आपका 70-80%, 90% हो जाता है ना,
उसके बाद आप पेपर जब दोबारा तिबारा चौर 4-5 बार पेपर सोल्व करोगे, एक तो आपका डर खुल जाएगा, ये पेपर आपके सामने आने वाला है तो कोई बात नहीं, मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। 4-5 पेपर आप कभी ये पेपर सोल्व किया, कभी वो पेपर सोल्व किया, ये एक तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपका डर खुल जाएगा, फिर आपको पेपर आसान लगने लग जाएंगे। जैसे आप व्हीकल चलाने में आप फील करते हो कंफर्टेबल, या कोई और चीज एक्टिविटी कंफर्टेबल फील करते हो, तो वैसे ही यही तरीका है। इसी तरीके से आपके पेपर क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। आप पेपर में लिख पाओगे, डायग्राम बना पाओगे, पेपर में लिख के आना है, डेफिनेशन लिख के आनी है, एग्जाम्पल लिख के आने हैं। ठीक है, उनके नोट्स बना लो आप, आसान ट्री डायग्राम्स बना करके याद कर सकते हो। यानी कि चीजों को समझो, घुसो मत अपने दिमाग में, उनको हजम करो, उनको पढ़ो, पढ़ के उनको समझने की कोशिश करो, भाई ये सब्जेक्ट में क्या बताया गया है, क्या सिखाया जा रहा है। पहले तो उसको सीखो, जल्दबाजी मत करो आप। ठीक है, आराम से उसको सीखो, ठंडे दिमाग से अपनी मातृभाषा में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। एक किताब में गूगल पे सर्च करो, उसके टॉपिक के बारे में सर्च करो कि बताया क्या जा रहा है भाई। जब आप चीज को समझ गए, फिर लिख के याद करो। अब दोनों चीजें आ गई, आपको चीजें समझ में भी आ गई और लिख के भी याद कर लिया आपने, तो पेपर क्लियर भी हो जाएंगे और आपने वो विद्या सीख ली, वो टेक्निक आपने सीख ली। ठीक है, उससे रिलेटेड आप वीडियो भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको पढ़ना कैसे है, पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, ये तरीका सीखना पड़ेगा। पेपर में नंबर लेने का तरीका होता है, कई बच्चे तो इस तरीके को जानते हैं, वो उनके अच्छे नंबर आते हैं, और कई बच्चे इस तरीके को नहीं जानते तो उनके नंबर अच्छे नहीं आते। ठीक है, पेपर है एक प्रेजेंटेशन, जो आप लिख रहे हो, टीचर आपके सामने बैठ के पेपर चेक नहीं कर रहे हैं, उनके सामने तो सिर्फ आपका पेपर है। तो ऐसे में आपको यही करना है कि पेपर की लिख लिख करके तैयारी करनी है, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करो, लिख लिख के अभ्यास करो, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। 2 रंग के पेन इस्तेमाल करो, ब्लैक कलर और ब्लू कलर। जो ब्लैक कलर का पेन है उससे हेडिंग लिखो, डायग्राम बनाओ, स्केल इस्तेमाल करो, फ्री हैंड ड्राइंग मत करो आप, स्केल से इस्तेमाल करके, आप पेन इस्तेमाल करके या पेंसिल इस्तेमाल करके आप जो डायग्राम है डायग्राम बनाओ, हेडिंग लिखो ब्लैक पेन से, और मैटर लिखो ब्लू पेन से। और जैसे डेफिनेशन लिखी आपने या कोई बात लिखी है, उसका एग्जाम्पल जरूर लिखो। अब कोई भी बात समझानी है तो आप एग्जाम्पल देके समझाओगे कि नहीं समझाओगे, तो एग्जाम्पल जरूर लिखो, और उस एग्जाम्पल को आप ब्लैक पेन से लिखो या अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से, यानी कि दैट शुड बी हाईलाइटेड। जो आप मैटर दे रहे हो उसको खुला खुला लिखो, एक एक दो दो लाइनें छोड़ के लिखो। जैसे आपने मान लो हेडिंग लिखा है, तो हेडिंग लिखते ही एक लाइन छोड़ करके लिखिए आप। फिर आपने कोई बात लिखी है, उसका एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल भी एक लाइन छोड़ के लिखिए। इसी प्रकार से आपको जब अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कई बार आप जल्दबाजी में क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हो। जब हम पेपर चेक करते हैं तो कई बार कई बच्चे क्वेश्चन का नंबर गलत लिख देते हैं, ढंग से नहीं लिखते, तो वो भी लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर खुला खुला लिखना है, साफ साफ लिखना है, स्पेस थोड़ा सा सही से, शीट दे रखी है आपको, पूरा स्पेस दे रखा है लिखने के लिए, लेकिन इस बात को आप समझते नहीं हो। तो ये तरीका अगर अपनाओगे तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। आपकी क्लास में देखिए, जिस बच्चे के नंबर अच्छे आते हैं, 80% नंबर आते हैं, उसका कभी पेपर उठा के देखना, टेस्ट जो वो देता है वो, उस टेस्ट की कॉपी उठा के देखना, उसका यही तरीके से पेपर अटेंड किया पाएगा। उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बढ़िया है, इसलिए उसके नंबर आ रहे हैं। ये काम आप भी सीख सकते हो, आपने ट्राई ही नहीं किया, हो सकता है किसी ने बताया ही नहीं है आपको, तो मैं बता रहा हूं आपको, सीख लो आप। क्या देर होगी, अभी करो, देखिए रिजल्ट। अगर रिजल्ट मिलते हैं, आप मेरे को मैसेज करो, इस पे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, और कोई दिक्कत आती है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। हजारों बच्चे गाइड कर चुका हूं मैं इस बारे में, और बड़े अच्छे से पेपर क्लियर करके चले गए, जीवन में सेट हो गए। तो पेपर तो क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन सिस्टम ही ऐसा ही है, बिना पेपर क्लियर करे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो करो पेपर, बड़ा आसान है, सिस्टम है बहुत आसान, लेकिन आपने कभी सीखा ही नहीं। एक्टिवा चलाना उससे पूछो जिसको नहीं आता, जिसको नहीं आता ना एक्टिवा चलाना, उससे पूछो एक्टिवा चलाना कितना मुश्किल होता है, और जिसको चलाना आता है वो उसको पूछो कितना आसान होता है।
तो यही पढ़ाई है, बहुत आसान है, लगती मुश्किल है आप लोगों को, क्यों सीखा ही नहीं। तो मैं बैठा हूं आपको सिखाने के लिए, मैं आपको समय टू समय गाइड करता रहूंगा, बताता रहूंगा कैसे करना है, और आप कंफर्टेबली चीजों को बड़े कंफर्टेबली सीख जाओगे। क्योंकि आप लोगों के साथ में जो भी हम पढ़ाने वाले हैं ना, वो जबरदस्ती कर रहे हैं, आपको जबरदस्ती सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तरीका हमारा ठीक नहीं है, तरीका ठीक ना होने के कारण से तुम्हारे मन में बात नहीं उतरती, तुम सीखने के लिए तैयार नहीं होते। तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है, हजारों बच्चे, और मैं खुद भी तो स्टूडेंट था। जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे सामने भी सेम प्रॉब्लम आती थी, मुझे भी समझ में नहीं आता था, मुझे भी याद करने में बड़ी दिक्कत आती थी, नंबर मेरे भी कम आते थे। लेकिन मैंने ये तरीके ढूंढे, और अब मैं 30 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो काम को आसानी से करने के तरीके ढूंढ लिए मैंने। अब जो और टीचर्स को काफी समय लगता है स्टूडेंट्स को समझाने में, मैं बहुत कम समय में और इजीली चीजों को समझा देता हूँ। उससे क्या, बच्चा कंफर्टेबली चीजें कर लेता है। अब खाली समय मिलेगा, वो चीजें समझ गया, वो चीजें याद कर लेता है, उसके रिजल्ट वगैरह बढ़िया आते हैं। तो खाली समय में हम बाकी एक्टिविटीज पे काम कर सकते हैं, फिर बच्चे प्रैक्टिकली भी सीखते हैं चीजों को, बच्चे और भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। समय तो 24 घंटे हैं सभी के पास में। अब वो बच्चा बेचारा कंफर्टेबल ही रहेगा नहीं, तो कैसे बाकी चीजों में काम कर पाएगा। दिमाग में 24 घंटे टेंशन रहती है, हाई मेरे पेपर आ गए, कंपार्टमेंट आ गई। अब इंडिया में किसी को बच्चे को जलील करना है ना, तो उससे पूछ लो भाई तेरा रिजल्ट क्या था। तुरंत किसी हंसते मुस्कुराते बच्चे को अगर आपने आंसू दिला रहे हैं ना, तो उससे पूछ लो बेटा तेरा रिजल्ट क्या था आपकी बार। बेचारे का चेहरा उतर जाएगा। तेरे नंबर कितने थे, तेरे दोस्तों के नंबर कितने हैं, तेरी क्लास में पोजीशन क्या है। अरे पोजीशन वोजीशन कुछ नहीं होती भाई, सब दुनिया कमा रही है, तरीका है। दिल छोटा मत करो, मैं आपके साथ बैठा हूं। आज के लिए इतना ही काफी, और समय पे मैं धीरे धीरे करके वीडियो बनाता रहूंगा और आपको गाइड करता रहूंगा। आप थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहना, और इसी प्रकार से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, घबराओ मत, आई एम देयर। कामयाब होंगे जब मैं आपके सामने कामयाब होके बैठा हूं यहाँ पे। ठीक है, मेरे सामने ही बहुत प्रॉब्लम आई है, लेकिन मैं आज यहाँ आप लोगों को सिखाने के लिए बैठा हूँ। आपकी समस्या मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, कामयाब होगे, डेफिनेटली होगे। हौसला बनाए रखो, मैं आपके साथ हूँ, और टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता रहूँ। ठीक है, कोई भी बात है आप कमेंट करके लिख दीजिए, कोई और दुविधा है आप कमेंट कीजिए, कोई और तरह की आपको वीडियो बनवानी है मुझसे, जिस भी तरह की हेल्प चाहिए स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि मैं खुद अपना देखता हूं तो मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था। वो कारण यही था कि मेरा समझ में नहीं आता था चीजें, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। जब तक समझ में नहीं आता बच्चा क्यों इंटरेस्ट लेगा, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। तो बाकी कोई बात नहीं, मैंने इन चीजों को सीखा, करा, और आपकी दुविधाओं को समझता हूं मैं। बाकी लगे रहो, कोई बात नहीं, कामयाब होंगे हर हालत में। आप हौसला बनाए रखो, आपकी सारी कंपार्टमेंट दूर करूंगा मैं, आपको अच्छे नंबर दिलाने में हेल्प करूंगा मैं, कैरियर बना दूंगा आप लोगों का। ठीक है, जॉब कैसे करते हैं, किस तरह से साइड इनकम करते हैं, किस तरह से एक्टिविटी सीखते हैं, मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं, यानी कि आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आप खेलने कूदने में बाकी सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, ये बातें और कोई नहीं समझता, इसीलिए आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप हौसला करो, और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और थोड़ा थोड़ा काम करते रहो। देखो, थोड़ा थोड़ा काम से भागो मत, थोड़ा सा शेड्यूल बनाओ कि चलो यार, ज्यादा देर नहीं, 10 मिनट, आज 10 मिनट, 15 मिनट, एक नियम बनाओ कि मुझे 15 मिनट पढ़ाई करनी है भाई। लेकिन वो 15 मिनट में फिर पढ़ाई करनी है जिस तरीके से मैंने कहा है, लिख लिख के याद करना है, वही तरीका अपनाना पड़ेगा। शुरू में 15 मिनट बहुत होते हैं, 15 मिनट में 2 टॉपिक 3 टॉपिक तैयार हो जाएंगे आपके, समझ रहे हो। आज 15 मिनट मन लगाया है, कल को हो सकता है आधा घंटा भी लग जाएगा, फिर हो सकता है 1 घंटा भी आपका मन करेगा पढ़ाई करने में, फिर आपको मजा आने लग जाता है। सोचो, जब आप पहली बार एक्टिवा में बैठे या किसी साइकिल सीखने बैठे थे आप, तो 10 मिनट 15 मिनट में थक जाते थे बुरी तरह से, लेकिन अब चलाते रहते हो आप लोग। तो बात को समझो। ठीक है, ये इतना ही आसान है पढ़ाई करना, जैसे कोई चीज आप सीख रहे हो, कोई व्हीकल चलाना सीख रहे हो, उतना ही आसान है। साइकिल चलाना जितना आसान है वैसे ही आसान है।
स्कूटर चलाना जितना आसान है वैसे ही आसान है। ठीक है, सीखना पड़ता है। जिसको स्विमिंग आती है उसको पता है स्विमिंग आने का क्या फायदा है, कितना मजा है। और जिसको नहीं आती उसको पानी से भी डर लगता है। क्यों? उसने कभी किसी एक्सपर्ट से सीखी नहीं। तो ये चीजें एक्सपर्ट से सीखने वाली बात होती है। तो मैं आप लोगों को पढ़ाई में एज ए एक्सपर्ट गाइड करने के हूँ। आपको बताऊंगा पढ़ाई कैसे आसान है, बहुत ही आसान है। पढ़ाई करना बहुत ही आसान है। अगर इतना आसान नहीं होते कि पढ़ाई करना, तो आपके माँ बाप आपको पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजते। कोई भी आपको पढ़ने के लिए नहीं कहता। लेकिन आपने खुद भी सोचा होगा, बोले ये हमें कह रहे हैं पढ़ने के लिए, खुद क्यों नहीं पढ़े? आप देखना घर में पेरेंट्स जो भी है कहे पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई। आपके दिमाग में आता होगा, बोला यार ये खुद क्यों नहीं पढ़े? वो उस टाइम में समझ में नहीं आती। प्रॉब्लम बहुत सारी है, जैसे आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है वैसे उनके सामने प्रॉब्लम आई होगी। तो ये प्रॉब्लम का समाधान मैं निकाल रहा हूं आपका। पढ़ना बहुत ही आसान है, बहुत ही हितकारी है। पढ़ने से बहुत सीखने को मिलता है आपको। आपकी जिंदगी बन जाएगी। और ये मौका होता है पढ़ने का। जिंदगी में सब चीजें हासिल कर लेना, लेकिन वक्त के बाद में पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं हो पाता। ये उम्र होती है पढ़ने की। ये सारे घर वाले आप लोगों को मौका दे रहे हैं, टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो दिल लगा के पढ़ो। लेकिन दिल लगाने के साथ दिमाग लगा के पढ़ो भाई। दिल ज्यादा नहीं लगाना, दिमाग लगाना है। आप तो बहुत समझदार होते हैं, बच्चे बच्चे तुरंत चुटकियों में रास्ते निकाल लेते हैं। समझ रहे हो ना? लेकिन थोड़ा सा टेक्निक अडॉप्ट करो। मैं आपको थोड़ा थोड़ा टेक्निक सिखाऊंगा, और इस टेक्निक के द्वारा आपको पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपको कैरियर गाइडलाइन करूंगा। आपको जो भी बनना है मैं आपकी बनने में हेल्प करूंगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या क्या फायदा है? भाई जब मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, उसके बाद में जो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल मिलती है, जो तुम खुश होते हो। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं कामयाब होने के बाद में मुझसे मिलने आते हैं, और मिल करके उनके चेहरे पे जो खुशी नजर आती है, तो लगता है यार ये इसीलिए तो मैं काम कर रहा हूँ। समझ रहे हो? मैं चाहता हूं आप सब खुश हो, जिंदगी के मजे लो, कामयाब हो। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ। और मैंने सोचा है ऑनलाइन में इसलिए आ रहा हूँ कि मैं करीब 10 से 15 लाख स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ। समझ रहे हो? इतने तो कम से कम मैंने टारगेट रखा है। 10 से 15 लाख स्टूडेंट्स को मैं हेल्प करना चाहता हूँ। ये पॉसिबल है ऑनलाइन से। अब मैंने वीडियो बना दिया, आपको अच्छा लगा अपने साथी को फॉरवर्ड करो। ठीक है? क्या पता किसी जरूरतमंद बच्चे को मेरी बात अच्छी लग जाए, उसकी समस्या सॉल्व हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सामने इस तरह की प्रॉब्लम है, पढ़ाई करने की दिक्कत आती है, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उनके साथ में भाई। ठीक है? तो इसीलिए हौसला बनाए रखो। मैं आपका कैरियर कोच हूँ। पढ़ाई में तो दिक्कत आने नहीं दूंगा आपको। ठीक है? कैसे तैयारी करनी है, कैसे कैरियर कैसे डिसाइड करना है, मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा। आपको जो बनना है बनो। सोचो, जो बनना है बनो। मैं आपको इस तरह से वीडियो बना बना के देता रहूंगा, और आपको कैरियर गाइडलाइंस मिलती रहेगी। आपको सारे रास्ते क्लियर कर दूंगा। जो आपने बनना है ना, मैं वो बनने में आपको जो भी आपको रूट मैप है, रोड मैप है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि आप अपना फैसला खुद कर सको, अपने डिसीजन खुद ले सको। कुछ बनना मुश्किल नहीं है, बनने का तरीका होता है। बस वो तरीका आपने सीखना है। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि बनना क्या है। ठीक है? फिर बनने का तरीका होता है, तो तरीका मैं आपको बताऊं। ठीक है? थैंक यू। अगर आपको ये लाइक अच्छा लगा हो मेरा वीडियो बना, तो मेरे को कमेंट करके बताएं, और बताएं कि किस तरह की दुविधा आपको है। एक तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, अपनी मातृभाषा, इंडिया की भाषा हिंदी है। ठीक है? तो हिंदी में सबको समझ में आ जाता है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको। और छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहूंगा, छोटे छोटे ध्यान देने हैं आपने, और आप डेफिनेटली कामयाब हो जाओगे। जो बनना चाहते हो हर हालत में बन जाओगे आप। ठीक है? ऑल द बेस्ट। मुस्कुराओ, खुश रहो, इस प्रकार से लगे रहो, शाबाश। और जो मेरी हेल्प, मेरी जो गाइडलाइन से अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ फायदा मिले, तो मुझे बताना है कमेंट करके कि सर आपकी गाइडलाइन से मुझे कुछ फायदा मिला है। क्लास में भी जब आप अच्छा काम करोगे ना इस प्रकार से, तो टीचर की निगाह आने शुरू हो जाओगे। टीचर आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, आप पे टेंशन देना शुरू कर देंगे। आपके नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, टेस्टों में नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, पेपरों में नंबर आने शुरू हो जाएंगे। आपको आसान लगने लगेगा।
तो अगर ये छोटी सी बातें मेरी किसी बच्चे को कोई हेल्प करती है, स्टूडेंट्स को, तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आई एम विद यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। बॉल बजरंग बली की जय। वाह।